हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लो एस पे जीत में। आज के वीडियो में हम तलाक के आधार के बारे में बात करेंगे। हिंदू लॉ के अनुसार बिना किसी आधार के आप तलाक नहीं ले सकते हो। हिंदू संस्कृति में तलाक को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तलाक के मामलों में कुछ विशिष्ट आधार है, सिर्फ उन पर ही तलाक की याचिका दर्ज की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) में 9 ऐसे आधार दिए गए हैं जिस पर या तो पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, और धारा 13(2) में 4 ऐसे आधार दिए गए हैं जिस पर सिर्फ पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। इसका मतलब यह है कि पत्नी के पास 13 ऐसे आधार है जिन पर वो अपने पति से तलाक ले सकती है, और पति के पास सिर्फ 9 आधार है जिन पर वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। तो अब हम सबसे पहले तलाक के उन आधारों के बारे में जानेंगे जिन पर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पति या पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना। शादी के बाद यदि पति अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो पत्नी इस आधार पर अपने पति से तलाक ले सकती है, और इसी प्रकार यदि पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो पति इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। दूसरा है क्रूरता। एक पति या पत्नी तलाक के लिए केस दर्ज कर सकते हैं जब उनके पार्टनर ने उनके साथ क्रूरता की हो। क्रूरता मानसिक या शारीरिक दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। तीसरा आधार है परित्याग। अगर पति या पत्नी अपने साथी को कम से कम 2 साल की लगातार अवधि के लिए छोड़ दे तो वो साथी परित्याग के आधार पर तलाक का मामला दायर कर सकता है। तलाक का चौथा आधार है धर्मांतरण। यदि पति या पत्नी में से किसी ने भी अपना धर्म बदल लिया है जिसके कारण वो अब हिंदू नहीं रहा है तो दूसरा साथी इस आधार पर तलाक का मामला दायर कर सकता है। तलाक का पांचवा आधार है मानसिक विकार। यदि पति या पत्नी में से कोई मानसिक विकार या पागलपन से पीड़ित है जिसके कारण जोड़े से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है तो दूसरा साथी इस आधार पर तलाक की याचिका दायर कर सकता है। तलाक का छठा आधार है लाइलाज कुष्ठ रोग। यदि विवाह के एक पक्षकार को लाइलाज कुष्ठ रोग है तो दूसरा साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। तलाक का सातवां आधार है संक्रामक गंभीर बीमारी। यदि जीवन साथी एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो आसानी से संक्रमणीय है तो दूसरा साथी इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। एड्स जैसे रोग ऐसी बीमारी के अंतर्गत आते हैं। तलाक का अगला आधार है सांसारिक मामलों का त्याग। यदि विवाह का एक पक्षकार किसी धार्मिक आदेश को अपनाने से सभी सांसारिक मामलों का त्याग करता है तो दूसरा साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। तलाक का अगला आधार है लगातार 7 साल तक जिंदा होने के बारे में नहीं सुनना। अगर किसी व्यक्ति को 7 साल की लगातार अवधि तक जिंदा देखा या सुना नहीं जाता है तो उस व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, और दूसरा साथी इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। अब हम उन आधारों के बारे में जानेंगे जिन पर तलाक की याचिका केवल पत्नी की ओर से दायर की जा सकती है। पहला आधार है अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने से पहले हुई है और पति ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी औरत से शादी की है तो पहली पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। दूसरा आधार है अगर पति बलात्कार, गुदामेथुन या पशुगमन का दोषी है तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। तीसरा आधार है यदि एक लड़की का विवाह 15 साल की उम्र से पहले कर दिया गया था और यदि वो शादी को तोड़ना चाहती है तो वह तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा आधार है यदि पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए कोर्ट ने पति के विरुद्ध कोई आदेश दिया हो और उस आदेश के 1 साल बाद भी पति पत्नी के बीच सहवास वापस आरंभ नहीं हुआ हो तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दे सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने तलाक के आधारों के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।